लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज प्रेरणादायक विचारों में दोस्तों मनसा वाचा कर्मणा हमारे जीवन के अभिन्न भाव हैं। हम परमात्मा का ध्यान करते हैं, मन से करते हैं, वाणी से करते हैं और कर्म से करते हैं। तो तीन अभिव्यक्तियां ऐसी हैं जिसके परिणाम स्वरूप हम अपने शुद्ध मन से और शुद्ध वाणी से और शुद्ध कर्म के भावों से जीवन के निर्वहन का व्रत करते हैं, संकल्प करते हैं। तो हमें अपार ज्ञान की अनुभूति होती है और हम मानव जीवन में एक सही जीवन की कल्पना करने में समर्थवान होते हैं। तो मनसा वाचा कर्मणा से अगर हम निष्काम भाव से किसी भी कार्य को अपने जीवन में करते हैं तो उससे हमारे जीवन में अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं। हम अज्ञान से ज्ञान की पराकाष्ठा को प्राप्त करते हैं और मानव जीवन में एक प्रकार से आकर्षण और गुरुत्वाकर्षण जिस प्रकार से पृथ्वी प्रत्येक चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, उसी प्रकार यही मनसा वाचा कर्मणा हमारे जीवन का एक इस प्रकार के ये रहस्य हैं, इस प्रकार के भाव हैं, इस प्रकार के कर्म भाव हैं जो हमारे जीवन को चरितार्थ करके मानवता का सही संदेश प्राप्त करने में सहयोग प्राप्त करते हैं। तो मनसा का अर्थ मन से, वाचा का अर्थ है वाणी से और कर्मणा का अर्थ है कि कर्म से, कर्म भावों से। इन तीन का वर्णन भारतीय शास्त्रों में दोस्तों किसी भी व्यक्ति के उसकी स्थिति को हासिल करने का प्रयास करती है। यानी वह किस परिस्थिति में, किस स्थिति में और किस गुणों, कौन से गुणों से वह अभिशक्त है, अभिव्यक्ति है, अभिभूत है। तो उसके विचार, वाणी, कर्म और अनेक प्रकार से मेल खाते हैं एक दूसरे से। जब मन, वाणी और कर्म हमारे मेल खाते हैं तब हमारे में एकात्मकता के भावों का संचार होता है। हम अपने मन, वाचा, कर्मणा से के द्वारा हम संकल्प शक्ति के माध्यम से किसी भी कार्य को परिपूर्ण करने के लिए संकल्प लेते हैं, प्रतिबद्ध होते हैं, आचरणबद्ध, नियमबद्ध और कटिबद्ध होते हैं। तो यह संकल्प मानव जीवन को ऊर्जावान बनाता है, नकारात्मक भावों से सकारात्मक भावों में प्रवेश कराने के भावों का संचार करता है और ज्ञान की पराकाष्ठा का सबसे उत्तम साधन है। तो संकल्प मानव जीवन को एनर्जेटिक बनाता है, ऊर्जावान बनाता है और विद्या, बुद्धि, विवेक इसी मनसा वाचा कर्मणा के सशक्त व्यक्ति ही इसके सही धनी पुरुष कहलाते हैं। तो कैसे हम इसको समझ सकते हैं? मनसा का अर्थ है यानी मनन करना या अहम ब्रह्मास्मि। वाचा का अर्थ है आज अपने सबसे नज़दीकी लोगों को बताएं। तो मनसा वाचा कर्मणा का अर्थ दोस्तों आज अपने सबसे नज़दीकी लोगों को बताएं कि उनमें सबसे बड़ी खूबी क्या है और उनकी तारीफ कैसे, उनकी प्रशंसा करें। तो ये सब गुण जो हैं दोस्तों हमारे मन,
वाणी और कर्म में निहित होते हैं। यानी सामाजिक परिवेश में मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होने के कारण समाज में उसका संपूर्ण निर्वहन होता है। सामाजिक परिवेश में वो सब कुछ प्राप्त करता है, एक दूसरे को समझता है, सोचता है, विचारता है। मन, वचन और कर्म के भावों से मानव की का परिमाप पता चलता है, मानव की गणना होती है, मानव की स्वरूप का है, कैसा मन है, कैसा वाणी है और कैसा कर्म है। तो ये तीनों चीज़ें दोस्तों हमारे जीवन के लिए बड़ी रहस्यमय है। हमारे जीवन का समस्त स्वरूप इसी पर आधारित है, इन्हीं भावों पर आधारित है। तो कर्मणा का अर्थ है यानी हम काम जो करते हैं जिससे सबसे ज़्यादा हमको डर लगता है, जिसके कारण उन्नति यानी तरक्की रुकी हुई है, तो वह हमारे कर्म भाव में निहित रहती है। तो मन, वाणी और कर्म, इन तीनों के सामंजस्य से जीवन की पराकाष्ठा का वास्तविकता का अवलोकन मानव जीवन से पता होता है। तो आदर्श हुआ कि मनसा वाचा कर्मणा का अर्थ आम तौर पर लगाया जाता है। तो व्यक्ति को उन स्थिति को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए जहाँ उसके विचार, वाणी व कार्यों का आपसी संबंध हो। तो दोस्तों यानी विद्या ददादि विनयादि पाततं याति पातत्वा धनम आपनोति धनादि धर्मम ततो सुखम। यानी कर्मण्येवा अधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। तो कर्म करना तुम्हारा कर्तव्य है, फल की इच्छा हमें कभी नहीं करनी चाहिए। भगवान ने गीता में भी कहा है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि निसंदेह कोई भी क्षण भर के लिए भी कर्म के बिना कोई भी व्यक्ति एक क्षण मात्र भी नहीं रह सकता है। एक छोटा सा जीव होता है, वो भी अपने कर्मों में निरंतर इधर उधर विचरण करता रहता है। भले वो कर्म किस भाव के लिए कर रहा है, अपने पेट पूजा के लिए करता है लेकिन कर्म भाव में वो जुटा रहता है। तभी कहा है कि गहना कर्मणो गति, कर्मों की गति गहन है। तो किसी भी कार्य को अपने अच्छी तरह से पूर्ण करना चाहिए। उसमें कर्म यानी मन, वचन और कर्म का समीचीन भावों से प्रयोग करके अब उस कार्य को संपन्न करने के भावों का समर्पण के भावों से कार्य को करने से, इसीलिए कहते हैं मन, वचन और कर्म, मनसा वाचा कर्मणा। तो भगवान रामचंद्र जी के दोस्तों अपने जीवन में मनसा वाचा कर्मणा को सर्वोपरि रखा। उन्होंने अपने जीवन में 14 वर्ष के वनवास के दौरान हर एक जगह मर्यादा और आदर्शों का परिमापन रखते हुए कर्म, वाणी और इसीलिए उन्होंने अपने जो उनके भक्त जो उनके शरण में आते थे और जो मन से, वचन से, कर्म से अगर उनसे कितने भी दूर रहते थे, सदा उनको अपनाने का प्रयास किया। तो भगवद गीता में अनाश्रितः कर्मफल कार्य कर्म करोमि, यानी यह
भगवान कहते हैं कि जो कर्म के फल पर निर्भर हुए और अपने कर्तव्यों का पालन करता रहे, फल पर निर्भर हुए बिना अपने कर्तव्य का पालन करता वह मानव वही सन्यासी या योगी कहने के लायक है, वही सच्चा योगी है। तो अग्नि व कर्म से रहित मानव जीवन में अपने सामर्थ्य को प्राप्त करता है। गीता में कर्म फल तथा आसक्ति से रहित होकर ईश्वर के लिए कर्म करना सर्वोपरि माना गया है। भक्ति भावों से अपने जीवन को चरितार्थ करना तो प्रसिद्ध यानी तभी कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो भगवान ने अपने स्वरूप को इस संसार में इसलिए विराजित किया कि कर्म भावों को प्रधान तत्व रखते हुए जब जब उनका जो एक पुरुष प्रधान यानी जो प्रधान या अपने कार्यों के प्रति कर्तव्यशील होते हैं, वह निष्काम भाव से मानव जीवन की रक्षा के लिए मन वचन और कर्म से मनसा वाचा कर्मणा से अपने जीवन को परिमार्जित करने के लिए, मानव चेतना को उजागर करने के लिए इस जीवन में अवतरित होते हैं। यही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इसी प्रकार के उपदेश दिए और उन्होंने इसीलिए अनेक बार ऐसे अनेक प्रकार के जब इस संसार में अनेक प्रकार के अत्याचार होने लगे, धर्म की हानि होने लगी, लोगों और जो मनसा वाचा कर्मणा से जो अभिभूत व्यक्ति थे, मानव थे, प्राणी थे, उनकी रक्षा करने के लिए उन्होंने उनकी सजा में हम उनको हमेशा यानी यदा यदा हि धर्म सजा में हम उनकी स्थापना करने के लिए, उनको हमेशा के लिए इस संसार में अवतरित रखने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए जन्म लिया। तो इस संसार में दोस्तों तो दान सबसे बड़ा कर्म इस संसार में माना गया है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कर्म को कायम रखने के लिए जब हम गीता का अध्ययन करते हैं तो हमारे जीवन में दोस्तों एक शक्ति प्रदान होती है। हमें कर्म भावों से की तरफ आसक्ति बढ़ती है और हम निष्काम भाव से कर्म में लीन होने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। तो अर्जुन ने समर्पण भाव की प्रशंसा की है। जिस प्रकार अर्जुन ने अपने जीवन में समर्पण भगवान के प्रति किया तो भगवान ने उनकी बड़ी प्रशंसा की। रामचरितमानस में जो व्यक्ति यानी मन से वाणी से और कर्म से कार्य के इन चारों से संसार को सुखी बनाता है, अंततः वह ही सुखी होता है। तो रामचरितमानस में जो व्यक्ति अपने जीवन में मन वाणी और कर्म से कार्य करते हैं और धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति करने में वही कामयाब होते हैं। तो तभी कहा उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे नहीं सुप्ता शिष्यसि बने मुखी मृगा। तो परवशं दूसरे दुखं सर्व आत्मा वशम। तो सुखम एव विद्याद समा तत्संग सुखम दुखियो। सर्व परवशं दुखम सर्व आत्मा वशम सुखम और एतद विद्या समासेन लक्षणं सुख दुखियो। तो ऐसे भावों से हमको अपने जीवन को परिमार्जित करने के लिए
मन मनसा वाचा कर्मणा की अभिव्यक्ति से अपने को सुसज्जित करने के भावों का संचार करना चाहिए। अगर हम दैनिक जीवन में मन, वाणी और कर्म से, तो दोस्तों हम अपने दैनिक जीवन में मन, वाणी और कर्म से समरूपता का अगर ध्यान ही मनसा वाचा कर्मणा का स्वरूप के अनुसार करें, जो मन में वही मुख में वही आचरण में परिलक्षित होने की अनिवार्यता ही इस सूत्र वाक्य का सारांश है। तो हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि किसी भी समय, किसी भी विषय पर हम तीनों को तदात्मा से समवेत बने रहें, उसी अनुरूप अपने को समवेत बने रहने के भावों से अभिशप्त करें। वास्तव में ये तीनों घटक ही मनुष्य को सकारात्मक और नकारात्मक के संबंध जोड़ते हैं। तो विचार, शब्द और कर्म में एक रूपता से मनुष्य के जीवन में नैतिकता का समावेश होता है। वाणी और तथा रूपेण उसके आचरण के मेल से उसके विचारों में शुद्धता आती है, परिमार्जता आती है, और आचरण में आकर्षण के भावों का समावेश होता है। इससे उसके आध्यात्मिक चेतना भी जागृत होती है। इस संसार में दोस्तों जितने भी महामानव हुए हैं, सुधीजन हुए हैं, विलक्षण प्रतिभा के लोग हुए हैं, मनीषी पैदा हुए हैं, उनमें यही गुण विद्यमान रहा कि वे अपने शब्दों से, विचारों से और कार्यों में हमेशा स्थिर रहे, अडिग रहे, अटल रहे। तो अपने मन, वाणी और कर्म से हम जिस वस्तु के बारे में सतत सोचते हैं निरंतर, वही हमें अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। इसीलिए सदैव शुभ चिंतन के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। हम जो भी हैं, जिस कालखंड में हैं, वह हमारे सोच का परिणाम है। अनेक ऋषि हैं, मुनि हैं, आध्यात्म से जुड़े लोग हैं, तो यहाँ तक अभिमत रहा है, यहाँ तक उनकी सहमति रही है कि केवल हमारी सोच ही ऐसी न हो, वरन हमारे स्वप्न भी सुंदर बने। हम केवल सोच से ही अपने जीवन को परिमार्जित नहीं कर सकते हैं, बल्कि हम उनको ऐसे स्वप्नों को साकार रूप में परिवर्तित करने के भावों का संचार करें। तो महापुरुष अपने प्रवचनों में मनसा वाचा कर्मणा का निरूपण करते हुए कहते हैं कि लोगों को अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये आगे शब्द बन जाते हैं। फिर शब्दों पर ध्यान देना चाहिए, और जो कर्म बन जाते हैं, आगे कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, और जो आदत बन जाते हैं, तदुपरांत अपनी आत्मों का ध्यान देना परम आवश्यक है। जो चरित्र बन जाते हैं, अंत में अपने चरित्र पर ध्यान देना चाहिए। अपने चरित्र के संरचना को परिमार्जित करना चाहिए। जो अंततः भाग्य बन जाता है, वही हमारे भाग्य की सबसे बड़ी संरचना है। अतः विचार से भाग्य बनने तक और जो हमारी यात्रा होती है, तो इन सभी पड़ावों को अपने मन, वाणी और कर्म से कैसे हम सुखद और सार्थक बनाने में कामयाबी हासिल करते हैं, उसके लिए हमें निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। यदि लगन एवं इच्छा शक्ति की प्रबलता से लक्ष्य की ओर अग्रसर रहे तो कोई भी कार्य हमारे जीवन में असंभव नहीं हो सकता।
तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो मनसा वाचा कर्मणा, यह सब कुछ जो हमारे शरीर या मन को घेरे हुए है परिवेश के अंतर्गत आता है। इसका प्रभाव हमारे क्रियाकलापों, हमारी पहचान, हमारे कर्म एवं व्यक्तित्व पर पड़ता है। तो यदि दोस्तों हमारे चारों ओर आध्यात्मिक परिवेश है तो हमारा स्वभाव एवं प्रवृत्ति आध्यात्म की ओर झुकने लगेगी। यदि हम चारों ओर से शैक्षिक परिवेश द्वारा घिरे हुए हों तो हम शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक इसी प्रकार यदि हमारे चारों ओर का परिवेश बुराइयों से घिरा हुआ है तो बुराइयां उस परिवेश में के माध्यम से हमारे व्यक्तित्व में प्रवेश कर जाएंगी। तो कुल मिलाकर दोस्तों मनसा वाचा कर्मणा के परिवेश को, हमारा परिवेश अगर सही स्वरूप में होगा तो मौजूद तत्व विशेषताएं हमारे व्यक्तित्व में प्रवेश कर जाएंगी, जिसके परिणामस्वरूप हमारा व्यक्तित्व उसी अनुरूप ढल जाएगा। यदि हम जीवन में सफलता और प्रगति का अर्जन करना चाहते हैं तो हमें ऐसे परिवेश में रहने का प्रयास करना चाहिए जो सकारात्मकता से परिपूर्ण हो। तो नकारात्मक भावनाओं, विचारों एवं प्रवृत्तियों से परिपूर्ण परिवेश हमारी सदैव अवनति की ओर ले जाता है। और यहाँ पर दोस्तों एक अन्य बात विशेष रूप से हमारे जीवन में उल्लेखनीय है कि परिवेश का निर्माण करने वाले को भी स्वयं हम ही होते हैं। तो हम जैसे कर्म करेंगे, जैसे विचार रखेंगे, जैसे परिवेश में हम अपने आसपास के व्यक्तियों के लिए निर्मित करेंगे। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि हम किसी भी अन्य व्यक्ति के लिए परिवेश के निर्माण में सहायक बन सकते हैं और कोई दूसरा व्यक्ति हमारे लिए परिवेश का निर्माण नहीं कर सकता है। जन्म के उपरांत एक बच्चे पर चारों ओर के परिवेश का प्रभाव तुरंत ही पड़ना आरंभ हो जाता है और यह प्रभाव ही उसके व्यक्तित्व को गढ़ने का कार्य करता है। और हम सभी का यह नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम एक दूसरे को एक अच्छा एवं गुणवत्तापूर्ण परिवेश प्रदान करने में अपना पूर्ण योगदान दें, ताकि नकारात्मकता हम सभी से कोसों दूर रहे और हम अपने लक्ष्य की ओर द्रुत गति से बढ़ने में सफलता प्राप्त करें। मनसा वाचा कर्मणा हमारे विचार, शब्द और कर्म में एकरूपता से मनुष्य के जीवन में नैतिकता का समावेश करता है। वाणी और यथारूपेण उसके आचरण के मेल से दूसरे विचारों में शुद्धता आती है। तो महापुरुष अपने प्रवचनों में मनसा वाचा कर्मणा का निरूपण करते हुए कहते हैं कि लोगों को अपने विचारों पर ध्यान देना परम आवश्यक है। तो जो विचारवान लोग होते हैं, प्रत्येक मानव के अंदर इस प्रकार की अनुभूति होनी चाहिए, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए और यदि लगन एवं इच्छा शक्ति से लक्ष्य की ओर हम मन, वचन और कर्म से, मनसा वाचा कर्म से हम अग्रसर होंगे, कोई भी कार्य हमारे लिए जीवन में असंभव नहीं होगा। अपनी वाणी को विराम देते हुए सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आनंद लेखनी ब्लॉक में मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। सबके जीवन में मनसा वाचा कर्मणा से सबका जीवन उत्तम बने, यही मैं सबसे अपेक्षा करता हूँ। सब लोग सुखी रहें,